हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आज आप सभी के लिए एक न्यू सेशन लेकर मौजूद हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 3, जहाँ पर हमें डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट 2 सेशंस में हमने कॉनकेव मिरर कैसे कन्वर्जिंग मिरर होता है, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स हमने जो डिस्कस करे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस एक कैसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने बात करी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ बोला। इन दोनों में रिलेशन कवर किया, उस पर 1-2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे लास्ट सेशंस में। ये पार्ट 3 आपके सामने है, लाइट चैप्टर का ही। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे केसेस हैं कॉनकेव मिरर के सामने, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज करूंगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसी कैसी बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसका ये जो ऊपर वाला सरफेस है इस पर कोई भी रिफ्लेक्शन इंसिडेंट्स नहीं होगा, सारा कुछ कहां पर होगा, अंदर। ठीक है, इनर पोर्शन में। तो जो कॉनकेव मिरर है उस कॉनकेव मिरर के सामने में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर कहां कहां मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा। जैसे 6 केसेस आपको ध्यान रखने हैं, और उन 6 केसेस पर आज तक आप बोर्ड में ऐसा नहीं देखोगे कि जहां पर क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपका जो 6 केसेस में डिस्कस करने जा रहा हूं उनमें से कभी एक केस पर, कभी लास्ट वाले केस पर, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है 3-3, 4-4 केस एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। उससे पहले इन 6 केसेस से पहले हमें 4 रूल्स कवर करने हैं। ठीक है, और वो हमारे दोनों स्फेरिकल मिरर्स पर अप्लाइड है। आपको क्या कवर करना है, 2 केसेस कह रहा हूं, आपको क्या कवर करना है, 4 रूल्स। और वो 4 रूल्स पर ही हमारे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस बनेंगे और कॉनकेव मिरर के 6 केस बनेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट है ये P पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना आप सभी को याद होगा। ठीक है, ये MM डैश। तो यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं ये पॉइंट पोल, ये पॉइंट है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैं बता चुका हूं, ये है फोकल लेंथ, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। ये जो डिस्टेंस है इस पूरे डिस्टेंस का क्या है, हाफ। अच्छे से कर चुके हैं, इस पर भी MCQ आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं 4 रूल्स एक ही बार में बताऊंगा, ये 4 रूल्स आपको ध्यान से समझने हैं, तब मैं ये टेबल 9.1 डिस्कस करूंगा। तो वी हैव 4 रूल्स, टोटल रूल्स कितने हैं, 4। और उसमें जो नंबर 1 रूल है, वो नंबर 1 रूल क्या है, ध्यान रखना है, कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी अगर इंसिडेंट रे। सब कुछ कहां होगा, मैंने बताया आपको, अंदर इनर पार्ट पर। कॉन्वेक्स मिरर होता तो उसके आउटर पार्ट पर होता है, कॉनकेव मिरर के इनर पार्ट पर। ठीक है, सारा रिफ्लेक्शन वगैरह जो भी हम लाइट भेजते हैं, इंसिडेंट्स वगैरह। ऐसे ही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं तो उसका जो इनर वाला पार्ट है वो आपका क्या होता है, पेंटेड होता है, और जो बल्जिंग आउट सरफेस है उस पर इंसिडेंट गिराएंगे हम, रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं इन्हीं रूल्स पर हम आगे अपना पिलर बनाएंगे कि किस तरीके से कहां पर क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें इमेज पीछे मिलेगी, आगे मिलेगी, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। ये सारे रूल्स, ये सारे केसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो ध्यान रखेंगे, केसेस का मतलब है ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को आप कहां कहां प्लेस कर रहे हो, जिससे कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रहा है। और रूल्स क्या है, रूल्स का मतलब ये है कि अगर मैं कोई
प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल रखता हूं, तब क्या देखने को मिलेगा हमें। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर मैं इंसिडेंट रे पैरेलल लेता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे मैंने प्रिंसिपल, रूल नंबर वन क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अगर पैरेलल में मैं इंसिडेंट रे लूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से गुजरेगी। रूल नंबर 1 सभी ड्रॉ करें। रूल नंबर 1 क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर सेकंड है, अगेन कॉनकेव मिरर बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं कोई रे ऑफ लाइट पास करता हूं कॉनकेव मिरर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने इंसिडेंट रे ली तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर सेकंड क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने कोई रे ऑफ लाइट पास करी कॉनकेव मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो बैक अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे स्टूडेंट नॉर्मल की अगर हम बात करें, अगर मैं एक प्लेन मिरर लूं, तो मुझे इंसिडेंट रे इस तरीके से ऑब्लिक तिरछी गिरानी पड़ती है, तब रिफ्लेक्टेड रे मुझे इस तरह से मिलती है। अगर मैं नॉर्मल पर ही ले लूंगा तो क्या मुझे देखने को उसी पाथ पर वो रिफ्लेक्टेड रे रिपीट कर जाएगी, रीबाउंड कर जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास कराई तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजरेगी। रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है। रूल नंबर थर्ड फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है, और इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है। थर्ड रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है। फर्स्ट रूल का ऑपोजिट होने का मतलब है, फर्स्ट रूल में हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली थी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहां पर हम फोकस से अगर मैं पास कराऊंगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये मेरा पॉइंट फोकस है, इससे अगर मैंने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास कराई तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट ली तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी। और रूल नंबर थर्ड क्या है, अगर फोकस से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास कराई तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिलेगी रिफ्लेक्टेड रे। तो एक दूसरे के क्या हुए, ये ऑपोजिट। रिवाइज करा रहा हूं, रूल नंबर 1 क्या है, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे जिसको मैं कह रहा हूं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी। आ रही है बात समझ में। अगर ध्यान रखना है, फोकस से होकर आपने रे ऑफ लाइट पास कराई इंसिडेंट रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट। सेकेंड रूल क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास कराई हमने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमें वापस मिल जाएगी, बैक अलोंग द सेम पाथ जिसको बोलेंगे। और रूल नंबर फोर्थ क्या है हमारा, तो रूल नंबर फोर्थ आपको ध्यान रखना है, जैसा प्लेन मिरर में हमने समझा था, जैसा प्लेन मिरर में हमने समझा, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई और ये एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो ध्यान रखना, रूल नंबर फोर्थ में हम कॉनकेव मिरर लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर की हम अभी बात कर रहे हैं। ये पोल है, फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रखना है, अगर रूल नंबर 4 क्या है, इंसिडेंट रे पोल पर अगर स्ट्राइक करेगी, बिल्कुल जैसे यहां पर देखिए, यहां वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था O, कॉनकेव मिरर में अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट रे हमारी, अगर वो पोल पर हिट करेगी तो वो पोल से ही इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, कॉपी जैसे पूरी कॉपी हो रही है। तो कॉनकेव मिरर में ध्यान रखना है, तो ये जो एंगल I बनेगा और ये जो एंगल R है, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R देखा है, स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो रूल नंबर 4 है वो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी की तरह समझ सकते हैं हम। एंगल I जो है वो एंगल R के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पोल पर अगर इंसिडेंट रे गिरेगी तो पोल से रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया एंगल I, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस कर चुके हैं हम अच्छे से। अब आइए केसेस पर। तो ये 4 रूल्स हैं, इनको अच्छे से ड्रॉ करना है और इन्हीं पर हम ये 6 केसेस कवर करेंगे। देखिए, तो टेबल 9.1 जो है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं टेबल है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है आपका, उसमें टेबल 9.1 काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखो कैसे ध्यान रखेंगे आप, रटना नहीं है। अगेन मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूं, सभी लोग बनाइए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो केसेस कैसे ध्यान रखने हैं। पोल एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है। ठीक है, पोल पर तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हम, कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। तो सबसे पहला केस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। केस नंबर 1, याद नहीं करना है कहां क्या बन रहा है। कॉनकेव मिरर में 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, पोल, सेंटर जो है आपका मिरर का, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने। पोल और फोकस के बीच एक केस, ऑब्जेक्ट यहां हमने कहीं रखा मान लीजिए, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये दूसरा केस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, तीसरा केस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया, चौथा केस। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल रखा, जिसको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, 5वां केस। और अगर मैंने कहीं दूर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा, वो 6ठा केस। ऑल केसेस कवर्ड। पोल और फोकस के बीच पहला केस, फोकस पर सेकंड केस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच थर्ड केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोर्थ केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और बगल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा साइड में रखा, उसी को बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ केस। और कहीं दूर डिस्टेंस पर हमने, यानी एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा, एट इन्फिनिटी बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये 6 केसेस आपके सामने हैं। पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशंस ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब कैसे भी ध्यान रख सकते हैं, बुक में इस तरीके से कर रखा है, आप पलट भी सकते हैं। मैंने पहले ये बोला आपको, बिटवीन P एंड F, एट F, बिटवीन C एंड F, एट C,
बियॉन्ड सी, एट इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो इमेज की जो पोजीशन है वो कैसे, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा। अभी ये पूरा का पूरा आप वापस से ड्रॉ करो, इसको नोट डाउन करो, और उसके बाद मैं एक एक का प्रूफ दूंगा कि ये इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इन्फिनिटी पर अगर मैं बात करूं, इधर से आइए, सबसे पहले यहां से हमने जो डिस्कस किया, P और F के बीच अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ध्यान रखना है जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी। P और F के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो मेरी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और एनलार्ज्ड बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स आपसे, 3 क्वेश्चंस। क्या क्या है वो 3 क्वेश्चंस? अगर मैं P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैंने P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, ध्यान रखना है P और F के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो मैंने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, ये मेरा AB ऑब्जेक्ट है, AB ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं P और F के बीच में एक को भी अच्छे से समझ जाएंगे तो सारे हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है यहां पर, 6 केसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वी हैव ओनली 1 केस इन विच वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। बात आ रही समझ में? ओनली इन 1 केस, बाकी सभी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। कॉन्वेक्स मिरर आपको दो केस होते हैं उसके, दोनों केस में वो वर्चुअल इमेज देगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड आता है और रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। इरेक्ट का मतलब है सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज मिलेगी आपको। जितनी भी रियल इमेज बनेंगी, दुनिया की जितनी भी रियल इमेजेस बनेंगी, रियल के साथ वर्ड इन्वर्टेड आता है, और इन्वर्टेड वर्ड का मतलब है, आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर लेंगे तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा और मिरर के ही सामने इमेज मिल गई। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखोगे, इमेज अगर मिरर के लेफ्ट साइड या मिरर का फ्रंट, जो भी कहो, अगर फॉर्म होती हुई दिखे तो ध्यान रखना है रियल इमेजेस होंगी। ऐसी सारी इमेज मिरर के सामने, ये कॉनकेव मिरर है, इसके अगर सामने इमेज हमें फॉर्म होगी तो ध्यान रखना वो रियल इमेज होगी। इन्वर्टेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर केस में आप देखोगे, 5 केस जो अभी हम डिस्कस करेंगे रियल के, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, इसलिए रियल के आगे इन्वर्टेड। देखेंगे कैसे बन रही है वो, प्रूफ देखेंगे प्रॉपर। तो ध्यान रखना है, एक केस ऐसा है जो पहला केस है हमारा, बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज आपकी मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, मिरर के राइट में। तो आपको ध्यान रखना है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने की, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं, वो थोड़ा सा वीडियो में एरर आ गया था तो उसके आगे मैं अब आपको बता रहा हूं। तो अगर हम P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो जैसे मैं एक प्रॉपर केस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझेंगे, जो 4 रूल्स हमने कवर किए हैं उसके बेसिस पर हम अपने सारे केसेस को कवर करेंगे। तो पोल और फोकस के बीच अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो जो मेरी इमेज बनेगी, मैं पहला केस, ये जो लास्ट वाला केस है, मैं ऐसे चल रहा हूं 1 2 3 4 5 6, है ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम इस तरह से चेंज करेंगे। P और F के बीच रखेंगे, फिर फोकस पर, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा साइड, और लास्ट पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसे होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट? रूल्स जो हमने 4 डिस्कस करे उसी के बेसिस पर हम इसको समझेंगे। तो एक मैंने लिया, ये जो आप देख पा रहे हैं,
ये मेरा फोकस पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये मेरा ए बी ऑब्जेक्ट है। तो यहां से मैंने एक, ठीक है, रे ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको आप पूरा बनाना। तो जो इंसिडेंट रे ली है ए पॉइंट से, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके हेड से, ए बी अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ए बी में जो ए पॉइंट है वहां से आपको 2 इंसिडेंट रे लेनी है। तो आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी और वो जहां पर मीट करेंगी वही हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस सोर्स को जोड़ देंगे। देखो, तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, ए पॉइंट से मैंने इंसिडेंट रे ली और कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक कराई। तो ये जो ए पॉइंट से जो इंसिडेंट रे जो आप देख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। थोड़ा सा पीछे कॉमन सेंस अगर हम थोड़ा सा यूज करें स्टूडेंट्स, तो ये जो ए पॉइंट से मैंने इंसिडेंट रे ली है उसको माइंड में अपने करना है आपको कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इंसिडेंट रे पास हो रही है, ए जो पॉइंट है मेरा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपकी ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। यहां पर देखिए अगर नहीं समझ आया तो, ये कॉन्केव मिरर है मेरा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस पर ये जो मैंने फोकस बनाया है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस बनाया है, और ये जो फोकस है, देखो ए बी ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इंसिडेंट रे, स्टूडेंट ध्यान से समझना है इस चीज को। अब आप कहेंगे कहां सर सेंटर, बेटा पीछे करना है उसको। आ रही बात समझ? ये जो मैंने स्ट्राइक कराई, तो इसको जब आप पीछे करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने इंसिडेंट रे ली है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैंने इंसिडेंट रे ली है तो ये आपको रूल नंबर कौन सा था, ये सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगी, बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपको। और एक मैंने रूल नंबर 4 लगाया इस पर, पोल पर मैंने भेजी स्टूडेंट्स, पोल पर। तो पोल से आप जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि इसको जब मैं आगे मिलाने की कोशिश करूंगा तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो डाइवर्जेंट रे हो गई। इसको आप बढ़ाते जाइए, इसको आप बढ़ाते जाइए, तो ये क्या दिख रहा है आपको, स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं आप, ये डाइवर्जेंट रे है। और जब इसको मैं पीछे एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर आकर यहां पर मुझे इमेज मिलेगी ए डैश, और इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दूंगा बी डैश, तो ये मेरी इमेज बनकर तैयार हो गई। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे, ये फोकस पॉइंट है मेरा। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, फर्स्ट केस जो ले रहे हैं हम बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो जो मेरा साइज होगा, उसका हाइट होगी, उसकी टिप से मैं 2 इंसिडेंट रे लूंगा ताकि वो 2 रिफ्लेक्टेड रेज में कन्वर्ट हो, और वो 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहां भी मीट करेंगी वही मीटिंग पॉइंट इमेज देकर जाएगा मुझे, उसी को मैं प्रिंसिपल एक्सिस से टच कर दूंगा तो वो मुझे साइज मिल जाएगा पूरा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका और इमेज कितनी बड़ी मिली है। तो जो केस है हमारा बिटवीन P एंड F, उसमें इमेज कहां मिली आप देख पा रहे हैं सभी, कॉन्केव मिरर है ये मेरा। तो कॉन्केव मिरर में जो मेरे को इमेज मिल रही है, क्या वो मिरर के सामने है? बिल्कुल नहीं, इमेज तो मिरर के पीछे है। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो चाहे वो प्लेन मिरर हो, अगर मिरर आपका ये है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूंगा, ठीक है, उसको देखेंगे हम अगले सेशन में। 2 केस हैं उसके, दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज मिलेगी हमें और कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड मिलेगी। तो कॉन्केव मिरर में आपको ध्यान रखना है कि इमेज अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज आपको पीछे मिलती है। कैसी इमेज देता है प्लेन मिरर? वर्चुअल इमेज। ऐसे ही कॉन्केव मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहां बनी इसकी? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर
अगर इमेज बन रही है तो कैसी इमेज है, उसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी 5 केसेस में हमें जो इमेज मिलेगी वो मिरर के सामने ही मिलेगी, तो वो रियल इमेजेस होंगी। और सभी की सभी 5 केस में हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, समझेंगे उसको। तो अभी मैंने डिस्कस क्या किया आपके सामने, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसा कि मैंने रखा, तो इमेज कहां बनी मेरी। अब 3 क्वेश्चन ध्यान रखने, हमेशा 3 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने और उनका आंसर आना चाहिए। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा आपकी, ठीक है, एग्जाम शीट में होगा ये चीज। तो आपको बोला जाएगा कि अगर पोल और, जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है, पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 3 बातें बताइए, 3 क्वेश्चंस। और वो 3 क्वेश्चंस क्या है, पहला इमेज की पोजीशन बताइए, दूसरा इमेज का साइज बताइए, और तीसरा इमेज का नेचर बताइए। नेचर कैसे आता है, इमेज सामने बनी है या इमेज पीछे बनी है। सामने बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर के पीछे बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज, उसका साइज साफ साफ आप दे पा रहे हैं, ए बी ऑब्जेक्ट है, साइज एनलार्ज है। एनलार्ज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जितना साइज लिया उससे बड़ी इमेज बनी, ठीक है, उससे काफी बड़ी इमेज बनी, यानी एनलार्ज इमेज है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब है स्टूडेंट्स कि इमेज कहां बनी है, और कहां से ही नेचर का भी जवाब मिलता है। यही जो इमेज की पोजीशन है उसी से हमें पता चलता है उसका नेचर क्या है। इमेज की पोजीशन अगर मिरर के सामने है, इमेज की पोजीशन अगर मिरर के सामने है तो इसका मतलब रियल इमेज है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज से ही हमें नेचर ऑफ द इमेज भी पता चलता है। और साइज वो साफ साफ जब आप अच्छे से रे डायग्राम बना पाएंगे तो देखेंगे, कुछ केस में हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेंगी, मतलब छोटी इमेज मिलेंगी, कुछ केस में हाईली डिमिनिश्ड इमेज होंगी, उनको पॉइंट साइज इमेज भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, अगर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज की पोजीशन आएगी फोकस पर, और पॉइंट पर कोई इमेज बनती है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, उसका साइज ही नहीं होता है, एकदम डॉट पॉइंट साइज इमेज। और रियल एंड इन्वर्टेड यानी मिरर के सामने, मिरर के फ्रंट में। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में रखूंगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में ऑब्जेक्ट रखूंगा साइड में, तो जो इमेज निकल कर आएगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। आप एक बार करना, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा आपको तो मैं अगला सेशन हर एक केस का रे डायग्राम आपके सामने रखूंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक मैंने आपको प्रॉपर बताया, बाकी के आप एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मैं अगले सेशन में आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज मिलेगी फोकस पर, और पॉइंट पर कोई इमेज बन रही है, फोकस एक पॉइंट है, पॉइंट पर एक इमेज बन रही है तो इसका मतलब वो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटी है, पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है। और मिरर के सामने ही मिलेगी। सारे केसेस में मैंने बताया, इसको छोड़ दो बस, बिटवीन पी एंड एफ। बाकी सभी केसेस में, ऑल 5 केसेस में इमेज जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एक केस है हमारा पोल और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। प्रूफ है आपके सामने वर्चुअल कैसे बन रही है। बाकी सभी में जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वो मिरर के सामने मीट कर जाएंगी, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें हमें वो कन्वर्ज कराना पड़ेगा, कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रख दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस पर, इसी पर अगर स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको इमेज पता है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही नीचे मिलेगी। सेंटर ऑफ जैसे आप ऑब्जेक्ट को, यहां मैं बताऊंगा आपको अगले सेशन में, ये जैसे मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है तो आपको जो इमेज मिलेगी ना बिल्कुल ऐसे ए डैश बी डैश, और सेम साइज, एकदम सेम साइज, ना तो एनलार्ज ना तो डिमिनिश्ड ना हाईली डिमिनिश्ड, मतलब सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है जितने साइज का उतनी आपको इमेज मिल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे। घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज फॉर्मेशन बताइए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉनकेव मिरर, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी, ठीक है, और सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद सी और एफ के बीच, यानी सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखोगे तो ध्यान रखना है इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी और एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और अगर फोकस पर रखोगे
देखो ये जो केस है और ये जो केस है ABCDE, तो यहां आप देख पा रहे हो इन्फिनिटी पर जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज की पोजीशन आएगी फोकस पर, और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज की पोजीशन आएगी इन्फिनिटी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये, घुमा के पूछा जाता है आपसे कौन से केसेस आपस में ऑपोजिट हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉनकेव मिरर के सामने, जिसमें हमें जो इमेज मिलेगी वो किस तरीके से समझ पा रहे स्टूडेंट्स आप। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो फोकस पर इमेज की पोजीशन आएगी, और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पर। तो ये केसेस, दोनों केसेस आपस में ऑपोजिट हैं। तो एट एफ इमेज का पोजीशन एट इंफिनिटी, अगेन एट इंफिनिटी भी आपका क्या है, मिरर के सामने ही। आ रही बात समझ में, यानी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, वर्चुअल नहीं बनेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको कन्वर्ज करा के आपको वो कन्वर्ज होती हुई कहां दिख रही है, मिरर के पीछे, ऐसा नहीं होगा। तो इंफिनिटी पर भी जो इमेज की पोजीशन आएगी वो भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी और हाईली एनलार्ज्ड होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो भी इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी वो हाईली एनलार्ज्ड होगी। आ गई बात समझ में, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट केसेस आपके सामने ही रखा मैंने, अच्छे से इसका तो हमने फॉर्मेशन ही समझा। तो आज का सेशन में यहीं तक रखता हूं, अच्छे से इसको रिवाइज करना। कोई भी डाउट बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको अपने डाउट्स पूछने हैं। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, सी यू ऑल।